देखिए शक्ति वक्ति की बात हमको मत करिए, हमको गुस्सा आ जाएगा। अहमदाबाद में 250 लोग से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को जितने ये ज्योतिषी और जितने ये भविष्यवाणी कहने वाले लोग हैं इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, चाहे तुम्हारे गुरु की दी हुई शक्ति है, चाहे तुम्हारी दैवी शक्ति है, चाहे कर्ण पिशाचिनी है, चाहे ये है, चाहे वो है, जो है, तुमने क्यों नहीं बताया कि आग लग जाएगी और लोग पिघल पिघल करके पानी बन करके बह जाएंगे, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। धिक्कार है तुम्हारी विद्या पर। इसलिए उनका वीडियो आया था कि भारत की सरकार हमको मौका दे तो हम रक्षा मंत्रालय में काम कर देंगे। तुम रक्षा मंत्रालय में काम कर दोगे, तुमने क्यों इतने लोगों की रक्षा नहीं की? नमस्कार मित्रों, मैं अमरेंद्र पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री पर जो है जबरदस्त तरीके से भड़के हुए हैं। क्योंकि इस समय धीरेन्द्र शास्त्री ने कई फोटो सोशल मीडिया पर डाला है, छुट्टी का मजा लेते हुए उन्होंने दिखाया है। इस पर वो शंकराचार्य जी का कहना है कि इस तरह की फोटो इस समय में जब देश एक बड़े विमान हादसे के बाद जो है मरमाहत है। आप समझिए कि 200 से ज्यादा लोग जो है विमान हादसे में मर गए हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है कि इस तरह के संत जो है और इस तरह से आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनको भविष्यवाणी करते हैं, उनको पहले सभी चीजें मालूम होती हैं, तो क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। आप पूरा वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सुनने से बुरा लग जाएगा, लेकिन हम जो सुन रहे हैं, जिनको बुरा लगे उनको हम कह रहे हैं कि विचार करो कि क्या ये तुम्हारा आचरण सही है ऐसे समय में। कम से कम इस समय फोटो तो वायरल ना करते तुम जिस तरह से छुट्टियां मना रहे हो, जिस तरह से समुद्र में स्टीमर चला करके आनंद ले रहे हो, इसका मतलब कि कम लोग हैं तुम्हारे पास। तुमने जब अपने फोटो वायरल किए होंगे तभी हमारे पास आए, तभी मीडिया के पास आए, नहीं तो ना आते। इस समय तो कम से कम संयम रखते, लेकिन ये भी नहीं रख पा रहे हो। पूरा देश दुखी है जी, जिस तरह से बच्चे गए हैं और जिस तरह से बूढ़े गए हैं, जिस तरह से हमारे बहन भाई गए हैं। निर्दोष थे सब। क्या दोष था उनका कि अपने सपनों की उड़ान उन्होंने भर ली और आपने उनको इस तरह से मारा कि पिघल पिघल करके बह गए, और उसके बाद भी लोगों को अपना आमोद प्रमोद दिखाई दे रहा है। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति की हम नहीं बात कर रहे हैं, जो ऐसे हों, जो दावा करते हो कि हमको भविष्य का ज्ञान हो जाता है, हमारे देवता कह देते हैं, हमारी सिद्धि कह देती है। बुलाओ कौन से देवता है, सबको बुला। हम नास्तिक नहीं हैं, हम भी आस्तिक हैं, लेकिन जो चीज़ होती है वही होती है, जो नहीं होती है वो नहीं होती है। अगर ऐसे ही भविष्य हमको दिखने लग जाता तो क्या बात है, और अगर आपको दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत कीमती समझेंगे आपको। लेकिन सच्चाई नहीं दिखता है तो आप कह देते कुछ नहीं। तो सन्यासी शव की तरह से होता है, उस पर कोई रेशमी शॉल आकर के उड़ा जाए तो वो खुश नहीं होता, और कोई आके उतार के खींच चल लेके चला जाए तो दुखी भी नहीं होता। तो हम इसमें नहीं जाते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी कीमती है। हाँ, इस पर जरूर जाते हैं कि कितने भाव से किसने समर्पित किया है, लेकिन हम इसकी कीमत, तो वो जो महाराज वो कह रहे हैं, अभी हमको और पत्रकारों ने दिखाया बताया, वो कह रहे हैं कि मैं और महंगी पहनूंगा, क्या करोगे। तो ये वाली बात थोड़ा गर्भोक्ति की है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि भाई किसी की भावना थी, उसने दिया, हमने उसकी भावना का सम्मान करने के लिए धारण कर लिया है। ये तो ठीक लगता है नहीं, लेकिन अगर ये कहेंगे मैं और महंगी पहनूंगा और महंगी पहनूंगा, इसका मतलब आपके पास बड़ा पैसा हो गया और आप जो चाहेंगे वो करेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा गर्भोक्ति है। ऐसी गर्भोक्ति से महाराज को बचना चाहिए। देखिए शक्ति वक्ति की बात हमको मत करिए, हमको गुस्सा आ जाएगा। अहमदाबाद में 250 लोग से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को जितने ये ज्योतिषी और जितने ये भविष्यवाणी कहने वाले लोग हैं इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, चाहे तुम्हारे गुरु की दी हुई शक्ति है, चाहे तुम्हारी दैवी शक्ति है, चाहे कर्ण पिशाचिनी है, चाहे ये है, चाहे वो है, जो है, तुमने क्यों नहीं बताया कि आग लग जाएगी और लोग पिघल पिघल करके पानी बन करके बह जाएंगे, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे थे, उनका इंटरव्यू हमने देखा, वो कह रहे थे कि हम शव नहीं उठा पाए, जब उठाते थे तो मांस का लोथड़ा हमारे हाथ में आ जाता था, गल गए थे शरीर। फूल जैसे बच्चे गल के पानी बन के बह गए। कहाँ थी आपकी विद्या? धिक्कार है तुम्हारी विद्या पर कि तुम कहते हो मैं भविष्य देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, और जब इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना होती है उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हो। भारत की सरकार को चाहिए कि ऐसे जितने लोग हैं दावा करने वाले, उनको तुरंत सूचीबद्ध करे और सूचीबद्ध करके उनको कहे कि या तो तुम भविष्य की बातें बताओ, कम से कम ऐसी हृदय विदारक घटनाएं ना घटें। सब चीज़ मत तुम रोक दो, बाकी चीज़ें होने दो, लेकिन ऐसी हृदय विदारक घटनाएं तो कम से कम नहीं घटनी चाहिए। और अगर घटी तो तुमको हम जेल में डाल देंगे, उल्टा लटका देंगे। कड़ाई करे, लेकिन ये कड़ाई भी नहीं करेंगे तो जनता इसी तरह से ठगी जाती रहेगी। अगर कोई शक्ति, थोड़े दिन पहले उनका वीडियो आया था कि भारत की सरकार हमको मौका दे तो हम रक्षा मंत्रालय में काम कर देंगे। तुम रक्षा मंत्रालय में काम कर दोगे, तुमने क्यों इतने लोगों की रक्षा नहीं की?